हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, उसमें हम आज पढ़ेंगे, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वाले वीडियो में हम कंसेप्ट क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट का, उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट के बनने से पहले क्या होता है, अग्रीमेंट बनता है। ठीक है, जब दो पार्टीज आपस में सेम सेंस में सेम सब्जेक्ट पे अग्री होती हैं, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल है, कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। जब कोई ऑफर एक्सेप्टेड होता है तब जाकर वो एग्रीमेंट बनता है, और जब कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड होता है एक एग्रीमेंट के द्वारा, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होता है जो इन्फोर्सिबल होता है, यानी कि लागू करने योग्य होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखते हैं इसका डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे जस्ट मैंने की पॉइंट्स हैं उनको इनको मेंशन किया है, बाकी का एक्सप्लेनेशन मैं आपको वीडियो में दूंगी। ठीक है, तो इसको हमने एक टेबुलर फॉर्म में बनाया। सबसे पहला कॉलम आया आपका बेसिस ऑफ डिफरेंस, फिर आपका एग्रीमेंट, देन आपका कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट हम आते हैं इसके बेसिक पर कि इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक, तो मीनिंग क्या बोल रहा है when a proposal is accepted by a person whom it is made with requisite consideration, it is an agreement। यानी कि जब कोई ऑफर यानी कि प्रपोजल एक्सेप्टेड हो जाता है किसी दूसरे पर्सन के द्वारा, जैसे कि एक पर्सन ए है और दूसरा पर्सन बी है। ठीक है, तो ए ने बी को कुछ ऑफर किया, कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे वो सेलिंग प्रॉपर्टी हुई या किसी भी तरीके का उन दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ जिसमें सेम बात पर, सेम सब्जेक्ट के सेंस पर, सेम मैटर पे दोनों सेम सिचुएशन में अग्री कर गए। यानी कि ए ने बी को कुछ ऑफर किया, बी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका एग्रीमेंट। ठीक है, एन ऑफर when accepted becomes an agreement। ठीक है, अब दूसरी तरफ आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, जहां पर कोई कॉन्ट्रैक्ट जो एनफोर्सिबल बाई लॉ है वो बन जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू बाय एन एग्रीमेंट एंड हेंस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स आर एनफोर्सिबल। ठीक है, अब आता है स्टूडेंट आपका नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस, जो कि है एलिमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट के होने के लिए क्या ज़रूरी है, एक तो ऑफर, और सेकेंडरी चीज़ क्या होती है, एक्सेप्टेंस। अगर ऑफर है, एक्सेप्टेंस नहीं है, तो एग्रीमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और एक्सेप्टेंस जब भी पॉसिबल होगा जब कोई पर्सन किसी सेकंड पर्सन को, यानी कि कोई फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी को कोई चीज़ ऑफर करेगी। ठीक है, तो इसका बेसिक एलिमेंट क्या क्या है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक, और कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या हैं, कॉन्ट्रैक्ट के हैं आपका, एक तो सबसे पहले एग्रीमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट को हम सपोज भी नहीं कर सकते, कुछ सोच भी नहीं सकते, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट नेसेसरली क्रिएट करता है एक लीगल ऑब्लिगेशन को। तो लीगल ऑब्लिगेशन होने के लिए क्या ज़रूरी है, पहले एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, दो पर्सन सेम सेंस पे अग्री होने चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए एग्रीमेंट एंड एनफोर्सिबिलिटी, एनफोर्सिबिलिटी क्या हो गई, लागू करने योग्य। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका बेसिस ऑफ डिफरेंस, जो कि है डिफाइंड इन, मतलब कब ये परिभाषित हुए, कौन से सेक्शन के अंदर। तो जो आपका एग्रीमेंट है ये हुआ आपके सेक्शन 2 में, सब सेक्शन ई में, यानी कि सेक्शन 2E। ठीक, क्लियर। फिर नेक्स्ट आता है आपका कि कॉन्ट्रैक्ट कौन से सेक्शन में हुआ, तो सेक्शन 2 और सब सेक्शन H। ठीक है, ये तो हुआ इसका बेसिस ऑफ डिफरेंस के बारे में। उसके अलावा इन्फोर्सिबिलिटी क्या हो रही है इन केस ऑफ एग्रीमेंट और इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इन केस ऑफ एग्रीमेंट में इन्फोर्सिबिलिटी क्या है। इन्फोर्सिबिलिटी डिपेंड करती है नेचर पे एग्रीमेंट की, कि नेचर किस तरीके का है। ठीक है, या तो एग्रीमेंट
इस तरीके का होता है कि जैसे जहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है परफॉर्मेंस की, ठीक, कि दोनों ही पार्टी परफॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर होता है आपका अनलॉफुल एग्रीमेंट या एग्रीमेंट जो डिक्लेयर्ड नहीं है बट वॉइड है, ठीक है। तो एग्रीमेंट जो होना चाहिए नॉट बी वन, एक पर्सन के कह देने से एग्रीमेंट नहीं होता, दोनों पर्सन का अग्री होना सेम सेंस में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि एग्रीमेंट हो गया, जैसे प्रपोजल हो गया, जैसे किसी की शादी का प्रपोजल है, कोई लीगल प्रोसीडिंग्स हो गई, ये क्या हो गई, ये वॉइड एग्रीमेंट जब होती है जब दोनों ही पार्टी सेम बात पर माने, ठीक है। तो ये होती है आपकी अग्रीमेंट इन्फोर्सिबिलिटी। ये डिपेंड्स किस पे कर रही है, नेचर पर और एग्रीमेंट पर। तो नेचर ऑफ एग्रीमेंट यानी कि जो शादी है और जो लीगल प्रोसीडिंग है वो क्या है, वो ये नेचर था एग्रीमेंट का जिस पे बेस्ड हो रही थी एनफोर्सिबिलिटी आपकी। फिर आपकी एनफोर्सिबिलिटी आती है कॉन्ट्रैक्ट के कंसर्न में। कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ को कंसीडर कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट जो है ये इन्फोर्सिबल होता है अंडर द प्रोविजन ऑफ द लॉ ऑफ द कंट्री, जो आपकी कंट्री का लॉ चल रहा है। जैसे हमारा क्या है, हमारे इंडिया है तो इंडिया का लॉ चलेगा, और फॉरेन कंट्रीज में है उनका अपना फॉरेन लॉ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से फिर आता है स्टूडेंट स्कोप। स्कोप क्या क्या होता है, तो सबसे पहले स्कोप आता है आपका एग्रीमेंट में, कि एग्रीमेंट का स्कोप क्या होता है, वाइड होता है, क्योंकि जो स्कोप होता है एग्रीमेंट का वो ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव होता है एज कंपेयर टू कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि एग्रीमेंट कैसे हो सकते हैं आपके, सोशल एग्रीमेंट्स भी हो सकते हैं, लीगल एग्रीमेंट्स भी हो सकते हैं, अनलॉफुल एग्रीमेंट्स भी होते हैं, हो सकते हैं, साथ में आपके डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग जो स्कोप है एग्रीमेंट का वो वाइड होता है। कॉन्ट्रैक्ट के केस में क्या है, जो स्कोप है कॉन्ट्रैक्ट का वो नैरो है, यानी कि लिमिटेड है, क्योंकि ये सिर्फ इसमें लीगल एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि इन्फोर्सिबल होते हैं। इसमें आपके कई तरीके के एग्रीमेंट आ गए, मतलब जो एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ होता है वही आता है आपके कॉन्ट्रैक्ट के कैटेगरी में, ठीक है। तो ये हुआ आपका स्कोप में एग्रीमेंट का स्कोप जो है, द स्कोप ऑफ एन एग्रीमेंट इज वाइड in comparison to contract, or on the other hand the scope of contract is narrow in comparison to agreement, ठीक है। ये हुआ आपका बेसिस ऑफ डिफरेंस। फिर नेक्स्ट आता है आपका लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन में क्या है, यानी कि जो क्रिएशन है आपके लीगल ऑब्लिगेशन का, एग्रीमेंट डज नॉट क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन। जो आपका एग्रीमेंट है वो क्रिएट नहीं करता लीगल ऑब्लिगेशन को। कैसे, जब एग्रीमेंट इलीगल होता है या इमोरल होता है तो पार्टीज लायबल नहीं होती इसको परफॉर्म करने की। तो एन एग्रीमेंट मे और मे नॉट बी नॉट क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। मतलब शुरू में बना एग्रीमेंट, पर एग्रीमेंट का क्या बताया था, लॉफुल एग्रीमेंट भी हो सकते हैं आपके, अनलॉफुल भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है नेचर पर एग्रीमेंट की। तो ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा ही क्रिएट करे लीगल ऑब्लिगेशन पर, लेकिन इन द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नेसेसरली ये बहुत ज़रूरी है कि ये क्रिएट करे लीगल ऑब्लिगेशन को, ठीक है। और अब इसका नेचर भी देख लेते हैं। एक टर्म आपकी इसमें और आ सकती है नेचर की। क्या नेचर हो सकता है इसका, तो जो एग्रीमेंट का नेचर है, एग्रीमेंट्स में बी लॉफुल और अनलॉफुल। ये क्या हो सकते हैं, एज टू नेचर ये आपके लॉफुल भी हो सकते हैं, अनलॉफुल भी हो सकते हैं। दूसरी तरफ जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसमें क्या है, ओनली जो आपके लॉफुल एग्रीमेंट्स हैं वही क्या बनेंगे, वही बनेंगे आपके कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट जो कि एनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। ये हो गया आपका एग्रीमेंट, ठीक। तो ये हुए कुछ बेसिस ऑफ डिफरेंस, कुछ की डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है।
तो होप सो स्टूडेंट एक बार ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज के वीडियो में जस्ट हमने डिस्कस किया क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हमने डिस्कस किया आज के वीडियो में टोटल 6 बेसिस ऑफ डिफरेंस रिगार्डिंग एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अपकमिंग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इससे आगे का कंसेप्ट के कितनी टाइप्स के होते हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, प्रीवियस वाले वीडियो में हमने जस्ट डिस्कस किया था कॉन्ट्रैक्ट का क्या मीनिंग होता है और क्या इसका डेफिनेशन होता है, उसके अलावा क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के। और आज के वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच क्या ह्यूज डिफरेंसेस होते हैं, क्या उसके बेसिस ऑफ डिफरेंस होते हैं, उनको हम क्लियर कर चुके हैं। अपकमिंग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या क्या काइंड्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के। तो एक बार इसको हम गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या मीनिंग है। मीनिंग में एग्रीमेंट एक प्रपोजल है जो कि एक्सेप्टेड हो रहा है किसी पर्सन के द्वारा, वो आपका कहलाएगा एग्रीमेंट। दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जो कोई एग्रीमेंट एनफोर्सेबल हो जाता है लॉ के द्वारा, तभी आपका बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। और एलिमेंट में एग्रीमेंट में ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, तब जाकर आपका एग्रीमेंट बनता है। कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी, ये दोनों जब कंबाइंड होते हैं तब जाकर आपका बनता है कॉन्ट्रैक्ट। और जो एग्रीमेंट है वो डिफाइंड है आपका सेक्शन 2E में, और दूसरी तरफ जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्कस है, डिफाइन है आपका सेक्शन 2H में। स्कोप कैसा है एग्रीमेंट का, एग्रीमेंट का स्कोप है आपका वाइड और कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप है आपका नैरो। फिर लीगल ऑब्लिगेशन में जो एग्रीमेंट है कोई क्रिएट नहीं करता लीगल ऑब्लिगेशन को, दूसरी तरफ जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो क्रिएट करता है लीगल ऑब्लिगेशन को। नेचर में एग्रीमेंट आपका लॉफुल और अनलॉफुल भी हो सकता है, दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ लॉफुल एग्रीमेंट जो होते हैं वही आपके कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ होते हैं। तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो में ये आपको टॉपिक समझ आया अच्छे से। थैंक यू सो मच।